हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरती। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्यायवार सॉल्व पेपर्स, यानी आज से हम हरियाणा जीके के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करेंगे। और डेली हम 20 से 30 एमसीक्यू यहाँ पर करा करेंगे, जो कि बिल्कुल एक्सप्लेन रहेगा, यानी अगर वो आंसर है तो वो क्यों है, यानी हम पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। और हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिससे आपके सारे चैप्टर भी कवर होंगे और आपके क्वेश्चंस भी कवर होंगे उस चैप्टर से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे विषय सूची है जिसमें आपको पूरे चैप्टर्स दिए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हमें हरियाणा का सामान्य परिचय दिया हुआ है, उसके अंदर भी हमें कई सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। जैसे कि सामान्य परिचय है, हरियाणा का स्थान है, जिले, मंडल, उपमंडल, तहसील, जनगणना, नगरीकरण, और हमारे यहाँ पे जो चंडीगढ़ राजधानी क्षेत्र है, यानी हरियाणा सामान्य परिचय के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपको कवर हो जाएंगे। अगर आपको ये टॉपिक्स की थ्योरी पढ़नी है तो आप बता देना, इनकी मैं थ्योरी भी अलग से करा दूंगी। बट इस वीडियो में, इस क्लास में हम इन चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे, यानी इस चैप्टर में से किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, वो सभी आज हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम हरियाणा का सामान्य परिचय हम करते हैं। तो आपको हरियाणा के बारे में पता ही होगा, क्योंकि आप सभी हरियाणा के नागरिक हो और आपने जब कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की होगी, हरियाणा यानी हरियाणा वाली एग्ज़ाम की, तो वहाँ पे आपने हरियाणा जी की जरूर पढ़ी होगी। तो हरियाणा का सामान्य परिचय देना, तो अगर फिर भी आपको ये है कि हमें हरियाणा के बारे में पढ़ना है, हमें हरियाणा का सामान्य परिचय भी करना है, तो आप बता देना। हम अलग से क्लासेस उनकी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम हरियाणा की जीके पढ़ा करेंगे थ्योरी वाइज। बट इस वीडियो में हम सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यस, हमारा फर्स्ट चैप्टर है हरियाणा का सामान्य परिचय। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, पंजाब का पुनर्गठन जिसने हरियाणा को एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया, वह किस वर्ष हुआ था? तो आप सभी को पता है, जो हमारा हरियाणा था वो पंजाब से अलग हुआ, और 1 नवंबर 1966 को जो हमारा हरियाणा है वो पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बना, जो कि भाषा के आधार पर अलग हुआ था। और इसी वजह से हम 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो कितने हैं यहाँ पे हमारे 10। तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, संख्यात्मक प्रश्न है, जो आपको याद करना ही पड़ेगा कि हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन है। तो अब है आपका, हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? तो हरियाणा का राज्य पुष्प कमल है, इसमें भी कोई बताने वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे देखिए, राज्य के वृक्ष पीपल है, राज्य के पुष्प कमल है, राज्य के पशु काला हिरन है, राज्य के पक्षी ब्लैक फ्रैंगलिन है, इसका ये आपका साइंटिफिक नेम है, बट इसका जो वैसा नेम है हिंदी वाला वो काला तीतर है, राज्य की हिल कुश्ती है। तो ये सभी आपको पता होने चाहिए कि हमारे राज्य का पशु कौन सा है, पक्षी कौन सा है, फूल कौन सा है, पेड़ कौन सा है। तो इनसे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे इसमें बन गया था कि हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है, कमल। और देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछा गया, ये सीईटी प्री में भी आया, जो ग्रुप डी का प्री हुआ था 2023 में, और एचएसएससी कंप्यूटर टीचर में भी आया है, जूनियर में भी आया है, इंग्लिश में 2018 सेकंड शिफ्ट में, और ऑपरेशन थिएटर जो असिस्टेंट्स होते हैं उसमें भी आपका ये आया, बहुत बार ये क्वेश्चन आया। तो इन ये होते हैं कि राज्य के पशु पक्षी खेल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा? देखो आ गया, तो राज्य पशु है काला हिरन, अभी हमने यहाँ पे सारे पढ़े थे ना। नेक्स्ट, हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना? तो हरियाणा जो पूरा राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1966 को, जब हमारा हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, तब हमारा हरियाणा एक पूर्ण राज्य के रूप में बना था। तो यहाँ पे आपका 1966 हो जाएगा, और जो हमारा हरियाणा था वो पंजाब से भाषा के आधार पर अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य का पक्षी है? अब देखिए, आपको ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पूछेंगे कि कौन सा राज्य का पक्षी है हरियाणा का। तो यहाँ पे देखो कैसे कैसे नेम दे रखी है। तो यहाँ पे ब्लैक, ये सॉरी, फ्रैंगलिनस अभी हमने पढ़ा था ना, कि जो ब्लैक फ्रैकोलिन होता है वो हमारा राज्य का पक्षी होता है। तो यहाँ पे साइंटिफिक नेम से दे रखे हैं, तो इसमें भी आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन होगी कि आप कहोगे हमने तो काला तीतर पढ़ा था, बट ये ब्लैक फ्रैंगलिन क्या आ गया। नेक्स्ट है, हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो हमारा हरियाणा में दूसरा बड़ा शहर आपका गुड़गांव है, जिसका नाम बदलकर अब गुरुग्राम रख दिया है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, हरियाणा में गुरुग्राम फरीदाबाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर, यानी पहला शहर कौन सा है सबसे बड़ा हरियाणा का?
फरीदाबाद। देखो, शहर सबसे बड़ा बेशक से फरीदाबाद हो, बट क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार फरीदाबाद पहला और गुरुग्राम दूसरा स्थान है। जब 2011 की जनगणना हुई थी, उसके अनुसार जो फरीदाबाद है उसको सबसे बड़ा शहर घोषित किया गया था और गुड़गांव को दूसरे नंबर का। गुरुग्राम हरियाणा का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र, यानी औद्योगिक मतलब यहाँ पे बहुत सारे आपको फैक्ट्रीज वगैरह देखने को मिलेंगी गुरुग्राम में। यह दिल्ली का प्रमुख उपग्रह शहर है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा है। ये जो आपका गुरुग्राम है वो आपके एनसीआर के अंदर आता है। अब नेक्स्ट है आपका, किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी? तो 1966। अभी हमने पहले पढ़ा था ना कि जो हरियाणा है वो पंजाब से 1 नवंबर 1966 को अलग हुआ। तो जो हमारा हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से पूछकर आपको दे देंगे, यानी एक क्वेश्चन रहेगा बट उसको पूछने के मेथड्स अलग रहेंगे। किस वर्ष हरियाणा राज्य की स्थापना? देखो सेम वही क्वेश्चन है, किस वर्ष हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 से रिलेट करते 4-5 क्वेश्चन आ गए हैं इसी पेज में, यानी 10 क्वेश्चन अभी हमने करे हैं। 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो सिर्फ ये थे कि आपका जो हरियाणा है वो पंजाब से कब अलग हुआ, हरियाणा पूर्ण राज्य कब बना, हरियाणा का गठन कब हुआ। ओके, तो एक तरीके से बहुत सारे क्वेश्चनों को वो दे देते हैं। नेक्स्ट है, जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ तब उसमें कितने जिले थे? तो भी 7 जिले थे जब हमारा हरियाणा पंजाब से भाषा के आधार पर 1 नवंबर 1966 को अलग हुआ। उस समय पर हमारे हरियाणा में केवल और केवल 7 जिले थे। और इन जिलों को याद करने की जो ट्रिक है वो बहुत सारी ट्रिक है, जैसे कि घर महेंद्र जी के से आप याद कर सकते हो, या फिर घर जम्मू कश्मीर में आप याद कर सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं, GHAR, घर महेंद्र जी, है ना। यहाँ पे आप काले देखिए, जी से आपका हो जाएगा गुरुग्राम, एच से आपका हो जाएगा हिसार, ए से आपका हो जाएगा अंबाला, आर से आपका हो जाएगा रोहतक, और एम से जो महेंद्र है उससे हो जाएगा आपका महेंद्रगढ़। जो जी है इससे आपका हो जाएगा जींद। कितने हुई? 1 2 3 4 5 6 और 7। जो यहाँ पे ये का है, यहाँ से हो जाएगा करनाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 पूरे 7 जिले हो गए। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो घर महेंद्र जी का से। ठीक है, 3-4 बार आप इस ट्रिक को रिवाइज करोगे, जिलों के नाम रिवाइज करोगे, इजीली आपको हो जाएंगे, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। हरियाणा राज्य की सीमा कितने अन्य राज्यों से मिली है? तो भी राज्य जो सिर्फ 5 राज्यों से मिली है, ठीक है, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से मिली है। एक तो आपका दिल्ली और एक आपका चंडीगढ़। इससे भी तो आपके हरियाणा की सीमा मिलती है। तो चलिए, यहाँ पे है कि आपकी जो हरियाणा राज्य की सीमाएं भारत के 5 राज्य और राष्ट्रीय राजधानी आपकी दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, यानी जो दिल्ली है वो आपकी राजधानी है, भारत की तो राजधानी है दिल्ली, और चंडीगढ़ आपके हरियाणा की राजधानी है। तो 2 राजधानियों से भी आप कह सकते हो कि 2 राजधानियों से मिलती है, एक तो आपकी दिल्ली हो गई और एक आपकी चंडीगढ़ हो गई। बट दिल्ली ये है कि वो आपके भारत की राजधानी है और चंडीगढ़ आपके हरियाणा राज्य की राजधानी है। और जो राज्य हैं वो हैं आपके पंजाब, हिमाचल प्रदेश, और पूर्व में उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, दक्षिण पूर्व में दिल्ली और दक्षिण पश्चिम में आपका राजस्थान है। तो अगर आप राज्य के नाम आ जाए तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपकी जो हरियाणा की सीमा है वो 5 राज्यों से मिलती है। और उसमें जो 2 हैं वो अलग हैं, जो आपका दिल्ली और चंडीगढ़ है वो आपके राज्य थोड़ी हैं। अब है, भारतीय सेना की पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो वो आपका चंडीगढ़ में है, चंडी मदर, क्योंकि पश्चिमी में तो आपका वही है ना, चंडीगढ़। अब बात करते हैं, पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया? तो जो सीमांकन था जो पंजाब और आपके हरियाणा का, तो वो आपका जेसी शाह आयोग ने किया था। आपने जब हरियाणा की जीके की थ्योरी पढ़ी होगी तब उसमें ये टॉपिक था कि भाई हरियाणा पंजाब से जब अलग हो तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया था। कभी सक्चर फॉर्मूला को लोगों ने अपनाया था, कोई किसी ने भूख अनशन लिया था। ठीक है, फिर 1948 में फिर गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, देश में युद्ध होने लगते हैं। उस वजह से बहुत ये जो बात थी वो दबती चली गई आपके राज्य की। हम जब पढ़ोगे ना हरियाणा जी की बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आएगी। अगर आप ये है क्या, क्वेश्चन के साथ साथ हम थ्योरी भी कराएं तो हम थ्योरी भी करा देंगे, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आप बताना, अभी सब आप जब आप कमेंट करोगे तब हम ये चीज़ें करेंगे। तो अभी सिर्फ हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पंजाब और हरियाणा राज्य का सीमांकन
न्यायमूर्ति JC शाह के अध्यक्ष में बने शाह आयोग ने किया था। शाह आयोग का गठन 23 अप्रैल 1916 को हुकुम सिंह की सिफारिश पर भारत सरकार ने किया था। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को प्रस्तुत की थी। ठीक है, बहुत लोग आए थे, उन्होंने वो हमारे हरियाणा और पंजाब में घूमे, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की, फिर उन्होंने वो दिल्ली में पेश की थी वो रिपोर्ट। ठीक है, तो बहुत इसमें एक डिटेल में पूरी क्लास लेनी पड़ेगी कि किस तरीके से हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, कौन सी सीमिति हुई, कौन से फॉर्मूले यूज हुई। इस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया तो तमिलनाडु, क्योंकि जो अब्दुल कलाम आज़ाद थे वो तमिलनाडु के थे, तो इसीलिए उन्होंने जो कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया वो आपके तमिलनाडु में किया। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु में रामेश्वर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के स्मारक का 27 जुलाई 2017 को उद्घाटन किया। कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर में हुआ था। कब हुआ था ये जन्म? 15 अक्टूबर 1931 को। इनका निधन IIM शिलांग में व्याख्यान देने के दौरान 27 जुलाई 2015 को हुआ था। कलाम का स्मारक उनके जीवन और समय को उल्लेखनीय तरीके से प्रस्तुत करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर। डैश को हरियाणा की काशी कहते हैं? भिवानी। में देखिए, अगर आ जाए कि हरियाणा की काशी किसे कहते हैं, तो हरियाणा की काशी भिवानी है। और अगर हम कहें कि हरियाणा की छोटी काशी किसे कहते हैं, ठीक है, और हरियाणा की जो छोटी काशी है वो कौन सी आपकी? भिवानी। और हरियाणा की काशी कहें, हरियाणा की जो काशी कहते हैं वो भिवानी है। और अगर ये आ जाए कि हरियाणा की छोटी काशी कौन सी है, तो वो आपकी कैथल है, क्योंकि कैथल में भी बहुत ज़्यादा आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हरियाणा के भिवानी जिले को छोटी काशी के नाम से जानते हैं। भिवानी को मंदिरों का नगर और भारत की छोटी काशी भी कहा जाता है। यहाँ करीब 300 मंदिर हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हरियाणा भारत की काशी आ गया, भारत की छोटी काशी, भिवानी को आपकी भारत की छोटी काशी भी कहते हैं, क्योंकि अक्सर जो काशी है वो तो यूपी में पड़ती है ना, तो भारत की छोटी काशी आ जाए तो भिवानी, और अगर हरियाणा की काशी आ जाए तो भिवानी, बट हरियाणा की छोटी काशी आ जाए तो वो आपकी कैथल है। हरियाणा का राज्य डैश पशु, तो कृष्ण मृग, तो काला हिरन या फिर कृष्ण मृग, दोनों ही एक ही नाम है। या तो आप काला हिरन कहो या फिर आप कृष्ण मृग कहो। ये जो कृष्ण है वो आपके संस्कृत में काले को कृष्ण ही कहते हैं और हिरन को मृग कहते हैं, तो इस वजह से संस्कृत का नेम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? तो चंबल की जो घाटी है वो भौगोलिक लक्षण नहीं है, क्योंकि देखिए यमुना घग्गर का मैदान भी आपके हरियाणा में है, शिवालिक की पहाड़ियाँ भी आपकी हैं, जो ऊपर की तरफ शिवालिक की पहाड़ियाँ, नीचे की तरफ अरावली की पहाड़ियाँ जो राजस्थान वगैरह में है। बांगर भूभाग भी है, चंबल घाटी नहीं है। क्यों? क्योंकि चंबल घाटी है वो राजस्थान में स्थित है, आपके हरियाणा में स्थित नहीं है। डैश हरियाणा का राज्य का वृक्ष है? अभी हमने सब कुछ पढ़ा था, हरियाणा के राज्य के वृक्ष भी, पशु भी, पुष्प भी, तो वृक्ष कौन सा था? पीपल। अब देखिए, कौन सा जिला सबसे आखिर में बना? तो जो पंचकुला है वो आपके सबसे आखिर में बना था। हरियाणा के किस जिले को सीमा भारत के अन्य किस राज्य से स्पर्श नहीं करती? हरियाणा के किस जिले की जो सीमा है वो भारत के किसी भी राज्य से टच नहीं करती? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, रोहतक है, रेवाड़ी है, भिवानी है, यमुनानगर। तो यहाँ पे रोहतक आएगा, क्योंकि पहले सिर्फ रोहतक ही था जो किसी भी राज्य से सीमा नहीं लगाता था, हरियाणा का जो जिला था। बट अब आपका चरखी दादरी भी है। चरखी दादरी भी हरियाणा का एक ऐसा जिला है जो बाहर किसी भी अन्य राज्य से सीमा नहीं लगाता। इस वजह से आपको ऑप्शन को देख कर पढ़ना है। हरियाणा गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? तो अभी हमने पीछे ट्रिक के साथ पढ़े कि जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तब हमारे हरियाणा में 7 जिले, तो 7 जिले की हमने ट्रिक भी की है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं? तो जो शिवालिक की जो पर्वत श्रेणियां हैं वो उत्तर पूर्व में है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैप बता देती हूँ। देखो, हरियाणा का कुछ मैप इस तरीके से है, मुझे पूरा फिगर तो नहीं आता, तो फिगर में गड़बड़ हो जाए तो ध्यान दे लेना। यहाँ पे जो ऊपर है आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, नीचे अरावली की पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे आपकी ये यमुना नदी है, और यहाँ पे आपकी घग्गर नदी है, जिसको सरस्वती नदी कहते थे पहले। ठीक है, अब उसका नाम घग्गर है। तो इस तरीके से जो हमारा हरियाणा है वो पूरा एक भौगोलिक संरचना के माध्यम से राज्य से अलग है। जैसे कि यहाँ पे फिर यूपी पड़ जाएगा, तो यूपी और हरियाणा के बीच में यमुना नदी से वो सीमा बनाती है। पंजाब और हरियाणा के बीच में घग्गर नदी है, और यहाँ पे राजस्थान के बीच में ये आपकी अरावली की पहाड़ियाँ हैं, और ऊपर
जो आपके उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश थे उसके यहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से किसी दिन हम मैप को पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से देखना, तो रफली आइडिया लेने के लिए समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया इसका दक्षिणी भाग, क्योंकि यहाँ पे मेवात भी आता है ना, यहीं पे तो है मेवात, पलवल और फैजाबाद यहाँ का, जिसमें दोहा, मेवात दोहा पड़ता है दक्षिणी में। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे उत्तरी पूर्व में क्या है आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो हो गया दक्षिणी भाग, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो उत्तर पूर्व है ना, उत्तर पूर्व की दिशा आ जाती है यहाँ पे, तो उत्तरी पूर्व में है आपकी शिवालिक पर्वत। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है, तो हिंदी, क्योंकि हिंदी के आधार पर ही तो हम पंजाब से अलग हुए थे। हरियाणा राज्य की स्थापना कब की गई, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, 1 नवंबर 1966। आई होप आपको ये क्वेश्चन आता भी होगा, अब नहीं आता होगा तो आपको रट गया होगा। राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं, तो हिसार। अब मैं आपको राष्ट्रीय राजधानी यानी एनसीआर के अंतर्गत बता देती हूँ कि कौन कौन से हरियाणा के कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखिए भाई, आपका झज्जर आता है, पलवल, सोनीपत, गुड़गांव, पानीपत, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, करनाल, जींद। तो ये सभी जो हरियाणा के जिले हैं वो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। आपके राज्य के करीब 57% जो क्षेत्र है हमारे हरियाणा राज्य का, जो 57% जो क्षेत्र है वो एनसीआर के अंतर्गत आता है। हरियाणा के कुछ जिले हैं जो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिए कि कौन कौन से जिले एनसीआर के अंदर आते हैं, और अगर ये जिले के नाम हो तो दैट मीन्स वो एनसीआर के अंतर्गत है, और इन जिले से हटकर कोई नाम हो, जैसे कि अभी हिसार आया तो हिसार आपका एनसीआर के अंतर्गत नहीं आता। 2-3 बार पढ़ोगे इजीली याद हो जाएगा। हरियाणा भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है, तो यहाँ पे भारत का पूछा है कि जो हरियाणा है वो भारत का सबसे बड़ा कौन से नंबर का राज्य है, तो वो 20वें नंबर का राज्य है सबसे बड़ा। दिल्ली डैश तरफ से घिरा हुआ है, तो भाई जो दिल्ली है वो हमारा हरियाणा के तीनों ओर से घिरा हुआ है, और एक तरफ से वो यूपी से घिरा हुआ है, जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा वगैरह वाला पार्ट है वो यूपी में आ जाता है, तो 3 तरफ से जो दिल्ली है वो हमारी हरियाणा से घिरा हुआ है। हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह जो गोल्डन जुबली थी कब मनाया जाएगा, या फिर था, तो भाई वो 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक। गोल्डन जुबली कब कहते हैं, जब आई थिंक 50 वर्ष हो जाते हैं, और सिल्वर जुबली जब मनती है जब 25 वर्ष हो जाते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला बनाया गया, चरखी दादरी, अभी बनाया था ना चरखी दादरी, आई थिंक 1 दिसंबर 2016 को या फिर 16 नवंबर 2016 को, 2 डेट है, इनमें से कंफर्म कर लेना कि 16 नवंबर 2016 है या फिर 1 दिसंबर 2016 है। तो उस टाइम पर हमारा जो चरखी दादरी था वो हमारा जिला बनाया गया। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो टारगेट था वो 30 क्वेश्चन का था, और एक हमने फालतू कर लिया 31। तो डेली हम 30 क्वेश्चन करा करेंगे हरियाणा जीके के, जो कि चैप्टर वाइज होंगे। तो पहले आप चैप्टर पढ़ लिया करो, देन बाद में यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आया करो। तो मैं आपको बता दूंगी कि कौन से चैप्टर के हम यहाँ पे क्वेश्चन करा करेंगे। तो जो चैप्टर हमारा चल रहा है हरियाणा का, वो हरियाणा का सामान्य परिचय है, जिसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं। तो पहले आप थ्योरी पढ़ लेना हरियाणा के सामान्य परिचय की, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प होगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। और जो आज की वीडियो में हमने 30-31 क्वेश्चन किए, ज़्यादा नहीं, उसमें से आपको 5 या फिर 3 क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।